हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 26 दिसंबर 2021 को आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत कम समय बचा हुआ है। करंट अफेयर के 270 ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा एक रिवीजन के तौर पर, क्योंकि पहले भी ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। बस रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है और एग्जाम जब नज़दीक होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर का बड़ी भूमिका रहता है आपके परीक्षा में। लगभग 25 से 30 करंट अफेयर पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर होता है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 25 से 30 मार्क्स जरूर आ जाएगा। कहने का मतलब कि 12 से 15 प्रश्न आपके जरूर सही हो जाएंगे। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा और पहले भी मैं ये प्रश्न करा चुका हूं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेट 1 है जिसमें 50 क्वेश्चन है। 1 से लेके 50 क्वेश्चन जल्दी से रिवीजन कीजिए। उसके बाद दूसरा है, पहला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी? पहली भारतीय महिला ये है जो कि मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीती हैं। इनका नाम है श्री सैनी। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, भारत के किस शहर में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण की शुरुआत की गई है? ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत कहाँ की है, निर्माण की? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो इस पोत का नाम बताना है जो कि अपतटीय गश्ती पोत है। इसका नाम है विग्रह। ठीक, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा देश ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ग्रीन स्टील मतलब कि इसमें आपको कार्बन का उपयोग नहीं किया गया है ईंधन के रूप पर, आप देखिएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग किया गया है। और ये आपको ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 4 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो कौन सी मिशन शुरुआत की गई थी अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को? बहुत वीवीआई ये भी क्वेश्चन है। इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। 5 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, लेह लद्दाख, और यहीं पर हिमालयन फेस्टिवल भी शुरुआत किया गया। 6 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ या फ्रेंच ओपन। ये तीनों के जो आपको पूछे पुरुष में तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। और आपको अभी जो हाल में हुआ है यूएसए, आपको यूएसए ओपन जो हुआ है, यूएस ओपन, इसका आपको कौन, डेनियल मैकमेदेव जो रसिया के हैं वो जीते हैं। तो इसका आंसर 7 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यानपूर्वक ये देखना है, नहीं पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये जो जारी किया सुरक्षित शहर के लिए, इस सूचकांक में कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है पहले स्थान पर आया, ये सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान मिला है, ये गलत है। भारत के शहर नई दिल्ली को आपको 48वां स्थान मिला है और आपको महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है उसे 50वां स्थान मिला है। तो ये गलत है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित आपको सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? ये सेना खेल जो है ये आपको पुणे में है, इसका नाम बदल दिया गया और नाम रखने की घोषणा की नीरज चोपड़ा। ठीक, स्टेडियम मतलब खेल आपको संस्थान, नीरज चोपड़ा खेल संस्थान। नीरज चोपड़ा वही है जो कि टोक्यो 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ है, इसमें आपको भाला फेंक कर गोल्ड मेडल लाए थे। भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को मात्र आपको कितना आपको पदक मिले हैं? तो 7 मिले हैं। 1 2 का 4 मतलब 1 आपको गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं, जिसमें से गोल्ड जो जीते हैं भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये कितना भाला फेंके थे? तो 87.58 मीटर। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? हड़प्पाकालीन शहर यह है जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये है धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा 10 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, किस राज्य की महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई? स्पेशल पिंक बूथ की जो शुरुआत की गई है ये उत्तर प्रदेश में की गई थी महिलाओं को टीकाकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित किया गया? तो केवड़िया में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के। तो ये हो जाएगा 12 के आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? अबू धाबी के शीर्ष आपको नागरिक सम्मान है और ये भारतीय मूल के हैं यूसुफ अली। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। जावेद तलवार जो एक्सरसाइज होता है ये इन्हीं के साथ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से
किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो जानवरों के लिए पहला वैक्सीन जो बनाया है ये रूस ने बनाया है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये नोमैडलैंड को मिला है, नोमैडलैंड को मिला है, तो ये आपको 15 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? 2021 के परेड में किस देश के आपको सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? तो ये अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को, और सबसे अच्छा झांकी उत्तर प्रदेश की जो झांकी था उसे घोषित किया गया। 16 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? जो विश्व वन दिवस है इसका थीम क्या था? ये था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग। ये आपको थीम था जो 21 मार्च को वन दिवस मनाया गया था इंटरनेशनल। 27 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा 17 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक जो है ये समीर सोनी है। ठीक, तो 18 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो बनाया जा रहा है किस राज्य में बनाया गया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। सांची जो है ना मध्य प्रदेश में, ये सबसे बड़ा क्या है? सांची स्तूप है जो भारत का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये आपको साइन किया है, ये किसके साथ? तो उज्बेकिस्तान के, सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान के साथ। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राजधानी के लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान की घोषणा की? बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है ये आपसे पूछ सकता है। ये आपको मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। 21 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना, देखिए अर्जुन सिंचाई परियोजना जो है ये आपको घसान नदी पर बनाया जा रहा है, और ये किस राज्य में? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। 22 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 23 देख लीजिए कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन से ऐप लॉन्च किया है? ये किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। तो ये आपको लेम्स का नाम है, जो आपको ऐप है इसका नाम है जो लॉन्च किया गया है, सुगम्य भारत ऐप। 23 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर नई दिल्ली में कौन सा स्थान है? जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली, उसका स्थान बताना है। IQ एयर आपको जो संस्था जारी किया है रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग, ठीक, ये 10वां स्थान आया है। 24 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है ये आपको बताना है, योग महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया गया है? 25 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। और 21 जून को ही हम लोग क्या मनाते हैं? योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? वेनेडियम सबसे ज्यादा चाइना में होता है, और भारत में इसका खोज कहाँ पर हुआ होगा? तो समझ सकते हैं अपने दिमाग से ही, तो ये भारत में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। 26 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति जो है 21-25 की घोषणा जो किया गया है ये गुजरात द्वारा किया गया है। 27 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया ये आपको बताना है। तो ये हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन। 28 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री का पहल का उद्देश्य क्या है? जो वैक्सीन मैत्री पहल है इसका आपको उद्देश्य क्या है? आसानी से आप लगा सकते हैं, पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराना। पड़ोसी देशों को कोविड टीके उपलब्ध कराना। 29 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2021 में जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 हुआ है, इसमें से कौन था कथन सत्य है? सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये देखिए, इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में हुआ है, ये बात सही है। इसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, ये भी सही बात है। 3 मतलब रजत पदक जीते हैं। भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते हैं, ये बात सही है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। 30 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 के पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय इसमें से कौन लिया है, किस देश के साथ मिलकर भारत ने लिया है, ये आपको बताना है। तो ये फ्रांस के साथ। ठीक, तो 31 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात, देखिए शाहीन, अरब सागर में जो आया था चक्रवात शाहीन, इसका नामकरण किसने किया है, नाम जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये कतर द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान ने एक नाम दिया था चक्रवात को, उसका नाम है गुलाब। ताउकेतो जो है मतलब आवाज करती हुई मछली जो है ताकोते, वो म्यांमार ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो सोमा मंडल को महारत्न कंपनी, तो स से सोमा, स से सेल जो महारत्न कंपनी है उसको आपको चुना गया है। सोमा मंडल को पहली महिला आपको ये अध्यक्ष चुना गया इसके महारत्न कंपनी के। ठीक, तो 33 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 34 देख लीजिए। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान, यहां पर देखिए चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है। ज्यादातर लोग इसे गलत कर देंगे, इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग गलत करेंगे। जो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया गया है, ये किया गया है जापान द्वारा। ठीक, तो 34 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मृत्युदंड को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ये कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, आपके सामने है। 26 मार्च 2021 को इंडन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, इंडन कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का जो उद्घाटन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारत पाक युद्ध 1971 के स्वर्ण जयंती के चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। विजय संस्कृति महोत्सव जो आपको भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में और बांग्लादेश कटकर अलग हुआ था, उसी को आपको चिन्हित करने के लिए मनाया गया है स्वर्ण जयंती, मतलब 50 साल हुआ है इसका। तो ये आपको कहाँ पर हुआ, मनाया गया, तो ये कोलकाता में। ठीक, आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो ये आपको 37 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, यहाँ पर है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, ये रेसलर है तो आप जान ही सकते हैं कौन हो सकते हैं, तो द ग्रेट खली को। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विजय हजारे ट्रॉफी, देखिए यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जो जीता है ये मुंबई ने जीता है। 39 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को ISRO मतलब इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया। इसरो ने जो लॉन्च किया है ये DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह, ये कहाँ से लॉन्च किया है, तो ये ज़्यादातर कहाँ से, सभी लगभग आपको आंध्र प्रदेश से ही होते हैं, श्रीहरिकोटा से। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है। आर्द्रभूमि से सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध होगा, ये आपको बताना है। ये कौन आपको हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका नाम बताना है पोर्टल का, तो ये हो जाएगा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 42 की हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए, 12 वर्ष इनका मात्र उम्र है, ये आपको बताना है। ठीक, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अभिमन्यु मिश्रा बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया। एशिया के सबसे बड़ा एयर शो या भारत में एयर शो का आयोजन किया गया है, ये पूछ सकता है। भारतीय एरो शो का एरो इंडिया का आयोजन जो किया गया है, जो एयर शो है, ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, आराम से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में भारत में किया जाएगा। ये बात सही है, ये भारत में ही किया जाएगा और इस सम्मेलन का विषय बौद्ध धर्म में साहित्य होगा। ये आपको बताना है कि इस सम्मेलन का जो विषय है बौद्ध धर्म में साहित्य होगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, हाँ दोनों सही है। ठीक, ये दोनों हो जाएगा सही। तो 44 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। किस देश के पर्वतारोही त्वांग यन हंग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड आपको बनाया, सबसे तेज आपको चढ़ गए हैं एवरेस्ट पर। ठीक, लगभग 25 घंटे में। ये देश के सबसे पर्वतारोही का नाम बताना है जो कि त्वांग यन हंग है, दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले हैं, ये हांगकांग के हैं। तो 45 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। किस राज्य के पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री पूर्ति हेतु मिशन हौसला शुरुआत किया। मिशन हौसला की जो शुरुआत किया गया है, ये किस आपको राज्य ने शुरुआत किया है जो कि कोविड-19 की दवाई पहुंचने के लिए आपको, तो ये 46 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तराखंड में।
जो वात्सल्य योजना है ये भी उत्तराखंड ने, और मिशन वात्सल्य जो होगा ये महाराष्ट्र ने। ठीक, तो ये आपको राज्य ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री हेतु आपको मिशन हौसला शुरुआत किया उत्तराखंड ने। ठीक, 40 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, आपके सामने है। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? भारत में जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, बताइए कौन से है जिसने आपको ट्यूबरमैन कहे जाते हैं? ये आपको बताना ही है, साजी एनएम। ठीक, तो 47 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकसित किया है? श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये आपको इसको विकसित किया गया, इसमें से किसके द्वारा? तो इसरो द्वारा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपको बेंगलुरु में। क्वेश्चन अगला देखिए, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? ये बहुत लोग गलत लगा देंगे अगर अच्छे से नहीं जानते होंगे तो। सूर्यधार झील जो है इसका आपको उद्घाटन जो किया गया था, ये किया गया आप 2020 में ही, ये उत्तराखंड में किया गया। 49 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, यहाँ पर 50 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? 2020-21 के जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये किसे समर्पित है? आराम से आप लगा सकते थे ये क्वेश्चन, ये कोरोना वायरस को संबंधित थे। ठीक, 50 के आंसर डी हो जाएगा। ये सेट नंबर 2 है, इसमें भी 1 से लेकर 50 तक प्रश्न है, और इसे भी ध्यान से देखकर रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत किस जहाज ने भाग लिया? भारत के किस जहाज ने भाग लिया है जो भारत और अल्जीरिया के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा INS तबर। ठीक, और ये देखिएगा बहुत से जो युद्ध अभ्यास हुआ है अलग अलग देशों के साथ नौसैनिक में, ये INS तबर ने भाग लिया है, तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर योग ब्रेक से आप समझ सकते थे किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया होगा, तो आयुष मंत्रालय, इसी के अंतर्गत तो योग आता है। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया? देखिए वाडा आप खाते होंगे ना, वाडा आप सुनते होंगे मूवी में। ठीक, तो वहीं यहाँ पर याद कर सकते हैं वाडा कोलम चावल, और सबसे ज्यादा प्याज कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। वहीं के आप देखिएगा सफेद प्याज भी होता है, तो सफेद प्याज दोनों का आपको देखिएगा GI टैग कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा तीसरा का। अब आपसे पूछ सकते हैं जुडीमा जो राइस वाइन है वो कहाँ का है? जुडीमा वाइन जो है उसको GI टैग मिला है, वो कहाँ का है? तो वो भी याद रखिएगा, वो है असम का जुडीमा वाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन जो हुआ है 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में हुआ है? तो ये बताना है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है ये किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है आपको फ्रांस में। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 8वां संस्करण किया है? ये आपको सबसे पहले पूछ सकता है कि सिम्बेक्स किस किस देश के बीच में होता है? तो एक तो सिंगापुर के बीच में होता है और अपना भारत के बीच में होता है। ये मैरीटाइम आपको एक्सरसाइज है, इसकी समुद्री आपको नौसैनिक अभ्यास है, ये आपको याद रखिएगा। अब ये पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि ये सिम्बेक्स कहाँ पर हुआ है, तो ये चीन के सागर में हुआ है, जो इस साल वाला हुआ है 2021 वाला, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में हुआ है, और भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक, सिम्बेक्स, इसका याद रखिएगा, नाम पूछता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन देखिए भाविनाबेन पटेल जो है ये टेनिस खिलाड़ी, सही बात है, ये तो सही सुमेलित है। देवेंद्र झझरिया जेवलिन थ्रो में, ये तो काफ़ी अच्छा खिलाड़ी माने जाते हैं, जेवलिन थ्रो में काफ़ी पदक भी जीते हैं लगातार, आप देखिएगा तो। प्रमोद भगत बैडमिंटन में, ये बिहार से है, और बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आपको पैरालंपिक में जो आपको टोक्यो में हुआ था। सुमित अंटिल, देखिए सुमित अंटिल जो दे रहा है ये हाई जंप दे रहा है, ये आपको गलत मिलान दे रहा है, हाई जंप में सुमित अंटिल नहीं थे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ये गलत मिलान दे रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैं आपको बता दूं ओलंपिक में कितना पदक जीते गए हैं, तो टोटल 7 पदक जीते गए हैं, जो कि ओलंपिक हुआ है टोक्यो ओलंपिक जापान में। और आपको दिखेगा कि पारा ओलंपिक में जो जीते गए हैं वो आपको कितने पदक जीते गए, तो 19 पदक जीते गए हैं। ठीक, ओलंपिक में देखिएगा तो एक आपको गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। वैसे आप देखिएगा पारा ओलंपिक में तो आपको 5 गोल्ड जीता गया है। ठीक, और सिल्वर ब्रोंज भी जीता गया है। अब यहाँ पर देखिए जो ओलंपिक में भारत का स्थान आया है ये 48वां स्थान आया है, और जो पारा ओलंपिक में भारत का स्थान आया है 24वें स्थान आया है।
ये सब याद रखिएगा। ओलंपिक में मात्र एक गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है, तो आपको जेवलिन थ्रो में इसकी भाला फेंक में जीता गया है। और ये जीता गया कब, 7 अगस्त को जीता गया, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा। और ये किसके द्वारा फेंका गया था भाला, नीरज चोपड़ा, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि इस बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो किया गया है, उसमें 12 लोग में इनका भी नाम शामिल है जो जीते हैं 12 लोग। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है। 87.58 मीटर इन्होंने आपका भाला फेंका था। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूक बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, ये आपको बतानी है। फिनलैंड में लैंगिक समानता आपको जागरूकता बढ़ाने के लिए ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। इनका नाम जो है, इनका नाम है एवा मूर्तो। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, जैसे सृष्टि कुमारी आप देखिएगा तो वो बनी थी उत्तराखंड के लिए एक दिन के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है कौन से कथन सत्य है। लवलीना वेरगोहन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्त किया गया है। ये दोनों बात सही है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अवनी लेखेरा जो है ये आपको गोल्ड मेडल जीती पैरा ओलंपिक में, और लवलीना बर्गो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीती थी बॉक्सिंग में, ये आपको ओलंपिक में। तो ये दोनों सही है, ये आपको दोनों सही हो जाएगा। ठीक, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है, तो किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो ये इंग्लैंड के कौन से, आपको याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ये कह रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को मिला है, तो यही लंदन का ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है इसको मिला है, पहले स्थान पर आया है। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट क्या नाम है, ये देखिए सिम्युलेटर टूलकिट जो है, जो भारत द्वारा विकसित किया गया है पहले क्वांटम कंप्यूटर, इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है क्यूसिम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया है, ये बांग्लादेश के हैं और कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए थे। इनका नाम है फिरदौसी कादरी। और ये कहाँ के, ये पूछ सकता है कि फिरदौसी कादरी जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, ये कहाँ के हैं, तो ये बांग्लादेश के हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई, किस देश द्वारा की गई, जो वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी जो की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो ये पुर्तगाल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी, पुर्तगाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपको 14 देख लीजिए, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे बोला जाता है फ्रिम्स बोला जाएगा, इसका शुभारंभ किया। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, ये कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। इसका नाम है असम। असम में देखिएगा ब्रह्मपुत्र द्वारा काफी बाढ़ लाया जाता है। और बिहार का शोक नदी कौन है, ये कोसी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश द्वारा ने किया, जिसमें क्वाड देश ने भी भाग लिया। देखिए ला पेरोज जो है, क्वाड देश में तो आपको हो जाएंगे कौन कौन, 4 देश आपको हो जाता है क्वाड में, भारत और आपको जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और एक आपको यूएसए हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो ला पेरोज है इसमें तो क्वाड देश ने तो भाग लिया ही, एक और देश है जो कि भाग लिया था, उसका नाम आपको बताना है, ये फ्रांस। फ्रांस के साथ जो क्वाड देश हैं चारों, उन्होंने भाग लिया था ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास में। 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। देखिए कृषि आधारित जो सोलर प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत के पहला राज्य आपको बताना है, वो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, और 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो 17 का आपको आंसर बताना है इसमें, तो कैच द रन है, कैच द रन आपको जो है प्रोजेक्ट ये आपको स्टार्ट किया गया था जल दिवस आपको अवसर पर। 17 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था।
विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था जो 4 फरवरी को मनाया गया विश्व भर में, ये आपको बताना है। तो ये बहुत आसान है याद करना, आई एम और आई विल, आई एम एंड आई विल इसका थीम रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकोजमेंट के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ इनकोजमेंट के लेखक जो है ये दलाई लामा है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, तिब्बतीय गुरु दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है यह उत्तराखंड में खोला गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा बढ़ाने देने हेतु समझौता किया है। अक्षय ऊर्जा बढ़ाने हेतु आपको किस खाड़ी देश के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है, ये आपको बताना है। फरवरी 2021 में समझौता किया गया था, इसका नाम है बहरीन। ठीक, तो 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानन प्राधिकरण जिसे AIA का पहला हवाई अड्डा घोषित किया गया, मतलब बन गया। ठीक, जो कि आपको AAI विमानन जो प्राधिकरण है, भारतीय विमानन प्राधिकरण, इसके द्वारा घोषित किया गया, ये पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये आपको बताना है ये कौन सा है, तो ये पादुचेरी हवाई अड्डा। ठीक, तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने में से जो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा था से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गया, किस नदी पर है। देखिए जब नाम दे देगा ना तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना, तो ये आप समझ लीजिएगा कौन सी नदी पर है, तो यह है धौली गंगा। अगर ऋषि गंगा परियोजना दे दे, विद्युत परियोजना, तब ऋषि गंगा आपको लगाना होगा, या राम गंगा दे तो। ठीक, यहाँ पर धौली गंगा जो हो जाएगा, ये तपोवन विष्णुगढ़ जो परियोजना है ये धौली गंगा पर है। आप देखे होंगे न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा, जब एक अचानक बाढ़ आया था, काफ़ी लोग फंस भी गए थे, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका आपको टूट गया था, 520 मेगावाट की ये आपको क्षमता था इसका परियोजना का। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धौली गंगा में। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक जो कि मार्च 2021 में जारी हुआ, भारत का स्थान पूछ रहा है कौन सा मिला है, ये आपके बताना है। तो 121वां स्थान मिला है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है। दुनिया के सबसे सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में है, ये आपको बताना है। तो ये नॉर्वे में है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, सभी ऑप्शन देखकर। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अस्थायी 2 साल के लिए आपको सदस्य बनते हैं और भारत फिर बन गया 8वीं बार, आप देख सकते हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ये बात सही है। देखिए 8वीं बार सुरक्षा परिषद अस्थायी, सही बात, ये भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश भी बने हैं, नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या अस्थायी सदस्य बने हैं। तो क्या इसमें से सभी स्टेटमेंट सही है, तो जी इसमें से आपको हो जाएगा कौन कौन स्टेटमेंट सही, तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, 26 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपको सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्यों का नाम पूछे तो चाइना हो जाएगा, रूस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा आपको, और इंग्लैंड हो जाएगा। इनके पास वीटो शक्ति भी है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने की घोषणा की। अपने राष्ट्रगान के जो आपको राष्ट्रगान है उसमें बदलाव भी किया गया है इनके द्वारा। ये कौन से देश के, तो ये ऑस्ट्रेलिया की, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। पहली भारतीय खिलाड़ी जो बन गई है जो कि 10,000 रन बनाई है, ये बताना है कौन सी खिलाड़ी है। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, मिताली राज है। ठीक, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, आपको बताना है किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में। 3 राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर वो स्टार्ट किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको टाइगर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 526 के करीब टाइगर यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं बता दूँ टोटल अगर पूछा जाए तो लगभग 2967 आपको टाइगर रिजर्व मिलेंगे पूरे भारत में, और मतलब टाइगर रिजर्व नहीं, टाइगर की संख्या मिलेंगे। और अगर टाइगर रिजर्व अभी फिलहाल पूछा जाए कितना टाइगर रिजर्व हो चुका है, तो 53वां हुआ है, अभी फिलहाल में बना है, 53 हो चुका है। गुरु घासीदास जो आपको छत्तीसगढ़ का है वो 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। ठीक, ये सब याद रखिएगा, पूछता है। अगर आपको पूछे कि रामगंगा जो अभी नाम बदला गया है, किसका नाम बदला गया है, तो जिम कार्बोर जो नेशनल पार्क का उसका नाम बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान का परीक्षण किया। दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ान का परीक्षण किस कंपनी ने किया, ये आपको बताना है।
ये तो आसान है क्वेश्चन, इन्होंने इसका स्ट्रेटो लॉन्च हो जाएगा, स्ट्रेटो लॉन्च, ठीक। 31 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? देखिए, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, जूनियर पुरुष हॉकी जो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, ये भारत के किस शहर में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है हॉकी के लिए? तो भुवनेश्वर, मतलब आपको यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा में ही सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है हॉकी के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंडिया नहीं, इंग्लैंड है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिए। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है नाजोमी अकुहारा, ठीक। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? नाजोमी अकुहारा, और इसे स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का टपकेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वहीं पर जो आपको टीबी मुक्त घोषित किया है अपने को, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद का शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की? होशंगाबाद का आपका नाम परिवर्तित कर ये क्या रखने की? तो नर्मदापुरम। 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? ये हट गए थे, अब ये शामिल होने का निर्णय लिए हैं, और यहाँ पर हो जाएंगे ये आपको अमेरिका ने लिया है, ठीक। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की? दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किसने की है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा डेनमार्क, ठीक। आपको 37 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है? वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, 2020 में काफ़ी लॉकडाउन था, तो इधर उधर लोग मतलब घूम नहीं पाए, तो आप पर्यटन नहीं हो पाया, तो विश्व पर्यटन आपको संगठन जो है ये सबसे वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है। 38 का आंसर हो जाएगा बी, 2020 के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? इनका नाम बताना है आपको। 39 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भव्या पटेल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस देश ने कजाकिस्तान के बोकनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है? आर्कटिका एम जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये बताना है कौन से देश ने कजाकिस्तान से लॉन्च किया है, कजाकिस्तान के बोकनूर से। इसका नाम है रूस ने किया है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आर्कटिका कहाँ पड़ेगा, तो ये उत्तरी आपको ध्रुव पर पड़ता है, और इसका आकार पूछता है तो आकार होता है इसका डब्ल्यू आकार का, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा तो एम होगा। जिसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्कटिका एम भी आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको जो किया गया है रूस द्वारा छोड़ा गया है, कहाँ से? कजाकिस्तान के बिकनौर से छोड़ा गया है, और एक निगरानी आपको क्या है? उपग्रह है जो आर्कटिक को निगरानी करेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ठीक। 41 का आंसर डी हो जाएगा। और दुनिया के सबसे बड़ा आपको फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट बनाने के लिए किया गया है, सोलर प्लांट जो बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा, वो आपको सिंगापुर बोला है, अगर आपको सोलर प्लांट में बोला जाए तो। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? विश्व की पहली खेप जो प्राप्त की है, जो कि क्या है? कार्बन न्यूट्रल ऑयल है। ये किसने किया है, ये आपको बताना है, ठीक। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि और शिक्षाविद थे? नंबूदरी जी बताना है, ये किस भाषा के आपको शिक्षाविद और आपको कवि थे? ये आसान है क्वेश्चन, आराम से लगा सकते हैं, ये मलयालम के थे, ठीक। तो 43 का आंसर सी हो जाएगा, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? सांस अभियान की जो शुरुआत की गई है, ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश, और आपको निमोनिया उन्मूलन में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 44 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिएगा, निमोनिया हुआ, ये आप देखिएगा इसमें अच्छा आपको काम कराए मध्य प्रदेश, या आपको जो रक्तता जैसे कि आपको बोला जाता है, रक्त की कमी जो हो जाता है उसको भी उन्मूलन में अच्छा काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है?
मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है, जो हाल ही में शुरू किया गया है? तो इंद्रधनुष का किससे होगा? टीकाकरण विस्तार से होगा। ठीक, तो ये 45 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? एस्टर एक्स जो सैन्य अभ्यास जो अंतरिक्ष में किया गया है, यह फ्रांस द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 47, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल बोला जाता है, किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? पहले गैस से आपको इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है सेल ने, ये कहां पर आपको बताना है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक, 47 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 48 देखिए कि हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट आपको जो इसका मुख्य उद्देश्य है ये आपको बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरों को निपटारा करना। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये भी 74% कर दिया गया है, 49% से बराबर। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन है कि 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड इसका आपको थीम था। तो 50 का आंसर सी हो गया। टोटल मैंने 50, ये सेट नंबर 3 है और इसमें भी 1 से लेकर 50 तक प्रश्न है। इसे भी ध्यानपूर्वक देखिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि जेफ बेजोस के साथ उनके ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बने? अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, बताइए इसमें से? तो वो बने हैं ओलिवर डायमेन। ओलिवर डायमेन बने हैं, पहले का आंसर ए हो जाएगा। जेफ बेजोस जो है ये अमीर आदमी है दुनिया के और इनका ही कंपनी अमेजन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? तो भारत के पूर्वी राज्य है जो कि रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है, ये है मणिपुर। और मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य जो है ये मणिपुरी डांस है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और लोकटक जो झील है यहीं पर है। केबुल लंजाओ जो पार्क है तैरता हुआ, वो भी यहीं पर मणिपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने 2020 का यूरो कप खिताब जीता? यूरो खिताब जो जीता है, इंग्लैंड को पराजित कर किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। और इस बार आप याद रखिएगा जो G20 आपको हुआ है बैठक, वो कहां पर हुआ है? इटली में ही हुआ है, ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले हैं कौशिक बसु, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया? किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है, यह बताना है। उच्च सदन मीन्स होता है कौन? राज्यसभा। निम्न सदन मीन्स लोकसभा। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं उच्च सदन का, और उसका जो उच्च सदन का नेता है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये याद रखिएगा, पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को नेता आपको नियुक्त किया गया। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों का मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? 2032 में जो ओलंपिक खेल होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए हो जाएगा। भारत कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक 2036 का मेजबानी भारत में हो, ये कोशिश कर रहा है। भारत में जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं बत्रा जी, उनके द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कौन से व्यक्ति ने आपको शपथ ग्रहण किया है, ये आपको बताना है। तो ये है आपको एरियल हेनरी ने किया है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में टपकने वाला है। ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित आपको दस्तावेज जारी किया गया है, शैक्षिक दस्तावेज, ये आपको महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र ने ही कृषि को उद्योग का भी दर्जा दिया है। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। मिशन वात्सल्य भी महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया है। और वात्सल्य सिर्फ किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? वो उत्तराखंड द्वारा। मिशन वात्सल आपको महाराष्ट्र और वात्सल उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अबू धाबी में आयोजित किन 2 देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जावेद तलवार 2021 का आयोजन हुआ? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। जावेद तलवार 2021 का आयोजन किन के बीच में हुआ है? तो ये आपको UAE मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में हुआ है, ये याद रखिएगा। 9th का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन जो हुआ है ये रूस में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। 10 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का कब तक रखा गया है? 2024 तक। सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसे बैन करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। 450 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक?
तो 2030 तक, और ये याद रखिएगा 30% तक जो आपको कार्बन एमिशन होता है उसको कम करने का जो रखा गया है, जो बंदरगाहों का 30% तक कम करने का रखा गया है। ये आपको किसका रखा गया है, तो 2030 तक ही रखा गया है। 2030 तक HIV उन्मूलन करने का भी लक्ष्य रखा गया है, और मलेरिया भी उन्मूलन करने का रखा गया है लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, मतलब इसी दिन विभाजन हुआ था तो काफी लोग इधर उधर विस्थापित हुए थे। ये आपको 14 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई है। 12 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है होटन को। ये कहाँ की है, चीन के है, और उसके बाद दूसरा स्थान पर गाजियाबाद आता है। तो भारत के सबसे आपको जो है प्रदूषित शहर वो गाजियाबाद आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगस्त 2021 में IBSA के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश ने की? IBSA के मतलब हुआ इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की जो मंत्रियों की बैठक किया गया था, ये किस देश द्वारा किया गया था? तो ये भारत द्वारा ही किया गया था, ये याद रखिएगा। 14 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर वुमेन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के इस बार का, और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब जाता है ये पूछ रहा है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो 12 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया जो कि असफल रहा? यह असफल रहा है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यह भारत द्वारा ही आपको छोड़ा गया था, मतलब इसरो, भारत की इसरो द्वारा। इसरो का मुख्यालय कहां पर है आपको याद रखिएगा, बेंगलोर में है, ठीक। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपको EOS-03 जो है ये असफल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 महिला विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन 2021 महिला विजेता है बारबोआ कृषिकोवा, ये याद रखिएगा, बारबोआ कृषिकोवा है। नाओमी ओसाका कौन है, ये पूछ सकता है आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता है नाओमी ओसाका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है? पर्यावरण जो संरक्षण के लिए सर्वोच्च फिल्म अवार्ड मिला है, ये आपको वाटर बरियल फिल्म का नाम है, वाटर बरियल, और इसका आपको कौन से राज्य में है ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश का है वाटर बरियल मूवी, और इन्हीं को मिला है पर्यावरण संरक्षण के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बिहार के किस नदी पर डगरा जल विद्युत परियोजना के निर्माण किया जा रहा है? बिहार के किस नदी पर डगरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कोसी की नदी पर, और कोसी अपना रास्ता बदलने के लिए क्या कही जाती है, तो बिहार के शोक नदी, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है और ये अपना रास्ता बदलती रहती है। 19 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन वर्ल्ड के लेखक जो हैं ये प्रोफेसर अमृत सन्न है, ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने का अनिवार्य किया है? सभी जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे वो किस नंबर के लगाएंगे? ओबीसी से दिमाग में आपको आना चाहिए हरा, हरा से हरियाली, इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरा रंग का लगाएंगे। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि मैक 1407 क्या है? मैक 1407 जो है ये एक सोयाबीन की नई किस्म आपको बनाया गया है, उसी का सोयाबीन का नई किस्म है मैक्स 2007, माफ कीजिएगा 2000 नहीं 1407, ठीक। और जब को जो होता है सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ भारत में होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में, और पूरे विश्व में कहाँ होता है, यूएसए में होता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र को कोरोना से निधन हो गया। उनका संबंध कौन से आपको किस्सा है, किसके साथ संबंध है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, जो कि रघुनाथ महापात्र जी का निधन जो हुआ है 2021 में, तो इनके बारे में बताना है। तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, बात सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था, ये भी बात सही है। 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किए गए, ये भी सही है। तो उपयुक्त से सभी सही है। 23 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना किस राज्य ने शुरुआत किया है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जल वृद्धि के लिए है, ये जो शुरुआत किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो यह है हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरुआत किया गया है। 24 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 70 जो है ये महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में जो होगा ये कहां पर होगा, तो ये हमारे भारत में ही होगा। और फीफा जो वर्ल्ड कप है जो कि आपको खेला जाता है, बहुत से देश उसमें भाग लेते हैं, वो आपको कतर में खेला जाएगा, ठीक, 2022 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारतीय स्थल भोर घाट लिमित घाट का संबंध किस राज्य से है? भोर घाट लिमित घाट ये कहां से है, तो ये आप आराम से लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम की तरफ बढ़ती है, और धुआंधार जलप्रपात भी उसी पर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वाटर डे मतलब कि जल दिवस मनाया जाता है। और जो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था? यू आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यू आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाल ही में अटलांटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम, बहुत बीबीआई इसे एकदम लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड हुआ है अंटार्कटिका से अलग हुआ है, और इसको क्या आप नाम दे सकते हैं? तो A76 इसका नाम दिया गया है। तो पूछ सकता है A76 क्या है? तो ये टूट कर अलग हुआ है अंटार्कटिका से सबसे बड़ा भूखंड वाला क्षेत्र। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ये नियुक्त किए हैं भारतीय मूल की हैं। कौन? नीरा टंडन को। ठीक, तो इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 29 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? 2020 के जो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल किया गया है। ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध, ये आपको बताना है। ये है आपको कोब ब्रायंट है। तो ये इसका आंसर 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम है, नासा जो है 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस मिशन का नाम क्या रखा है? तो रखा है इसका वाइपर मिशन। ठीक, इसका 31 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ उसमें रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जो पहलवान है, ये कौन बनी है? तो ये बनी है अंशु मलिक। बहुत बीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया? ये किसने लिखा? उड़ीसा इतिहास ये लिखे हैं हरे कृष्ण मेहताब। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा सही है? 2021 का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये आया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, बहुत ही ये सही बात है। इसका प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है, ये भी बात सही है। भारत का स्थान 140वां है, सही बात है। 2020 में भारत का स्थान 112 था, ये भी सही बात है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, ये याद रखिएगा। 34 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, इसे कभी मत भूलिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 35, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश जो वित्तीय संस्थानों के लिए बनाया है, ये कौन बना है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो ये बना है न्यूजीलैंड। 35 का आंसर क्या है? ए है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन आंदोलन शुरुआत की? सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन जो आपको शुरुआत किया गया है, ये किस व्यक्ति द्वारा आपको गुजरात किए हैं? यह है विरल देसाई। ठीक, गुजरात के हैं, और पेड़ लगाएंगे लगभग 2 लाख के करीब बोले हैं ये पेड़ लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? सबसे छोटा ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है जो खगोलविदों द्वारा खोजा गया है हाल ही में? इसका नाम रखा गया है द यूनिकॉर्न। बहुत बीबीआई क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार, तो हर एग्जाम में आप देखिएगा, तो पीसीएस के भी एग्जाम में, तो ये याद कर लीजिएगा। 37 का आंसर आपको सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में टीका उत्सव जो मनाया गया, भारत में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? देखिए, आपका पहले नंबर कोरोना के टीका जब लगाने की शुरुआत हुआ है, ये कब से हुआ है? तो 16 जनवरी से हुआ है। सबसे पहले किसको लगाया गया था? तो एम्स के जो कर्मचारी थे मनीष, उनको लगाया गया था। टीका महोत्सव मनाया गया, आपको टीका जो महोत्सव मनाया गया ये कहाँ पर मनाया गया है और कब से, ये पूछ सकते हैं। तो ये जो आपको शुरुआत हुआ है टीका महोत्सव, ये आपको पूरे भारत में ही शुरुआत हुआ है, और ये जो है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी का जन्म तिथि मनाया जाता है, जन्मदिन, और ज्योतिराव फुल्ले को 11 अप्रैल को। तो इसी दिन में आपको टीका महोत्सव शुरुआत हुआ है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र उद्घाटन किया गया? 75वें नहीं, 75सौवें जन औषधि केंद्र। ठीक, 75वें तो आपको अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वें अमृत जो मतलब कि आज़ादी के जो 75 वर्ष है उसको ध्यान में रखते हुए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये कब से आपको? तो 12 मार्च को ये घोषणा किया गया। उसके बाद ही आप देखिएगा 15 अगस्त आते आते आपको 75 वर्ष आपको मतलब कि हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा अमृत महोत्सव पर अलग अलग कार्य भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75सौवें जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है? 75सौवें जो जन औषधि केंद्र खोला गया है, ये कहाँ पर खोला गया है ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो ये मेघालय में खोला गया है। मेघालय में विश्व के सबसे ज्यादा बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ किया? सरस आजीविका मेला जो है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 41 देखना है।
14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। सागरिका क्या है? एक क्रूज, आपको जो सागरिका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर, कौन से बंदरगाह पर? तो सबसे पहले जो बंदरगाह पर कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, इसकी कोचिन बंदरगाह पर। ठीक, कोचिन नहीं, कोचिन, जो कोचिन भी कालीकट भी, देखिए कालीकट अलग हो जाएगा। देखिए कालीकट पर सबसे पहले आया था 1498 में वास्को डी गामा, वो भी आपको केरल में है, और कोचिन भी जो है वो भी केरल में है। मेरे बताने का मतलब ये था। ठीक, तो कोचिन से ही आपको जो क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट वेइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अलर्ट वेइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित करने वाले, सम्मानित जो किया गया है, ये भारतीय संगीतकार कौन से है, ये आपको बताना है। तो ये, तो इनका नाम कौन नहीं जाता? AR रहमान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? सड़क आर्च ब्रिज जो होता है ऐसे होता है, इसका उद्घाटन आपको किया गया किस राज्य में, आपको बताना है। ठीक, तो ये 43 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेघालय में। सिर्फ ये याद रखिए, सबसे लंबे आर्च ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें ताकत के अकॉर्डिंग जारी किया जाता है। तो ग्लोबल, आपको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल फायर पावर। ठीक, तो पहले पर तो अमेरिका आया है, दूसरे पर रसिया आया है, तीसरे पर चीन आया है, और चौथे पर आपको भारत आया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये चौथा स्थान मिला है भारत को। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कि निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? नेस्कॉम की पहली महिला जो चेयरपर्सन है, इनके नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। ठीक, ये याद रखिएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दी? जो यात्री ट्रेन है, हरी झंडी दिया गया है यहाँ पर, किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक, वो शेख हसीना कहाँ के हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर, मिताली एक्सप्रेस इसका नाम है। ठीक, किस ट्रेन का आपको झंडी दिया गया है? मिताली एक्सप्रेस का। ठीक, तो ये बांग्लादेश तक जाएंगी। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बांग्लादेश तक जाएगी ट्रेन, ये है ट्रेन का नाम। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किसे किया गया है, यह बताना है। तो ये गाम्बिया को किया है, गाम्बिया को किया है। और मलेरिया मुक्त किसे? तो अल सल्वाडोर को किया है। और अल सल्वाडोर ने ही बिटकॉइन को लीगल आपको वैधता भी दिया है। और आपको चीन ने बोला है कि हम भी मलेरिया मुक्त हो गए हैं, ये चीन भी घोषणा किया है। और गरीबी उन्मूलन से भी चीन ने घोषणा किया है कि हम मुक्त हो चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कि दुनिया के पहले पूर्ण और इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश में उड़ान भरी? दुनिया के पहले पूर्ण और इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान ने किस देश में आपको उड़ान भरी है, ये आपको बताना है। तो ये कनाडा में भरी है। ये सबसे बड़ी विमान है, पूर्ण और इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान है। ठीक, तो ये आपको 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रिक और पहले पूर्ण और इलेक्ट्रिक वाणिज्य विमान है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई? आपको उज्ज्वला जो योजना है, इसमें सिलेंडर दिया जाता है आपको, और मुफ्त सिलेंडर, गैस सिलेंडर दोनों अब दिया जाएगा। ये जो जोड़ा गया है कितने लोगों को? और अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। 5 करोड़ के अतिरिक्त 1 करोड़ और जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कि महाराष्ट्र सरकार ने गिरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? महाराष्ट्र सरकार ने गिरेवाड़ा जो चिड़ियाघर है, इसका नाम बदल दिया है, और इसका नाम जो है बाला साहब ठाकरे के नाम पर रख दिया है। ठीक, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? सी लगा लीजिएगा। ठीक, बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा गया। 50 का आंसर सी। तो ये सेट नंबर 4 है, इसमें भी 1 से लेकर 50 तक प्रश्न है। इसे भी ध्यानपूर्वक देखिए और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। ये असम है, रामसर स्थल बताना है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दीपोर नाम याद रखिएगा, असम में है, पूछ सकता है दीपोर आपको वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में है, रामसर साइट है, और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना? देखिए अभी भारत में आपको 53 बाघ अभ्यारण्य है। अगर बाघों की संख्या देखा जाए, जो पहले जनगणना हुआ था तो 2967 के करीब बाघों की संख्या है। सबसे ज़्यादा जो बाघ है 526 के करीब, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 53वां भी बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन है? ये ब्रिक्स बैंक का ही आपको, ब्रिक्स का ही बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आपको पता है कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता जो 2021 में किया गया था, भारत द्वारा ही किया गया था। इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो शामिल किए गए 3 देश, वो हो जाएंगे बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। इसमें से तीनों हो जाएंगे, इसमें से आपको डी हो जाएगा।
तो इनका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निर्देशक या सीईओ कौन बनाए हैं? इंडिया पोस्ट बैंक के आपको बताना है, ठीक। पोस्ट पेमेंट बैंक के नए आपको सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो जे वेंकट रामू को बनाया गया है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया था? तो आपको पता है कि गलवान में जो झड़प हुआ था, जो उसमें मारे गए थे, उन्हीं को मिला है अशोक चक्र। आपको 2021 के आपको मिला है। स्वतंत्रता दिवस जब मन रहा था 15 अगस्त 2021 को, तो और पूर्व संध्या पर इन्हें दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बाबू राम, श्री बाबू राम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, निम्नलिखित युद्ध अभ्यास में जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमिलित कीजिए। सुमिलित कर रहा है ये देख लीजिए, युद्ध अभ्यास है और आपको याद होगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। इंद्र जो करता है ये भारत रसिया के साथ करता है। जावेद तलवार किसके साथ किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है यूएई के द्वारा। जायर अल बहर किसके साथ किया जाता है? कतर के द्वारा। और बर्ज प्रहार किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और युद्ध अभ्यास भी एक है, आपको याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जावेद अगर दे दें, जावेद जो चक्रवात नाम दिया गया था वो सऊदी अरब दिया गया था, लेकिन जावेद तलवार अगर दे आपको एक्सरसाइज तो वो आपको यूएई द्वारा किया जाता है। तो 6 के आंसर यहाँ पर आराम से आप बी लगा लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन पर जो मेजबानी किया गया था ये अपना भारत द्वारा ही किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला पार्ट 2 या आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 भी इसे कह सकते हैं। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो ये यूपी से ही किया गया है, महोबा से। और यूपी में ही आपको देखिएगा उज्ज्वला जो पार्ट 1 था उसका भी किया गया था बलिया से। अब 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना है आपको पार्ट 2 में सिलेंडर। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो जो आपको राष्ट्रमंडल द्वारा निकाला जाता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 122वां स्थान मिला है। 9 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की कितनी संख्या है? तो टोटल 34 हो सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त ये बता रहा है, जैसे संविधान का मैं प्रश्न आपको कराता हूं तो वो अगर प्रश्न करते होंगे तो ये आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे, तो वो 33 हो जाएगा। 33 और एक मुख्य न्यायाधीश आपको मिलाकर 34 लोग अभी आपको होते हैं न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तमिलनाडु स्थित कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो तमिलनाडु में जो भी आपको न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें रसिया सहयोग करता है, ठीक। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कुंडलकुलम जो रिएक्टर है इसका 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का रसिया से ही सहयोग से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। कहां पर आंसर हो जाएगा आपको? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाल ही में प्रकाशित रेनिगेंट्स बोर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है, ये बताना है। रेनिगेंट्स बोर्न इन द यूएसए की पुस्तक कौन लेखक है? और ये 2 लोग मिलकर लिखे हैं। तो ये हो जाएंगे आपको, एक तो बराक ओबामा जी और एक आपको हो जाएंगे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 13 का आंसर डी हो जाना चाहिए, ठीक। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसे एनपीएस बोला जाता है के लिए कितनी आयु सीमा तक व्यक्ति पात्र होंगे? तो कितनी आयु सीमा तक पात्र होंगे एनपीएस के लिए? तो 70 वर्ष तक पात्र होंगे, ठीक है। और आपको छूट दिया गया है, आयकर में आप देखिएगा आया था बजट, तो उसमें दिया गया था कि छूट दिया जाया गया है कितने वर्ष तक लोग ऊपर के? तो 75 से ऊपर लोगों के वर्ष के लिए, ठीक, मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो बन रहा है ये केरल में बन रहा है, ठीक। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था या भारतीय ध्वजवाहक जो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था इसमें, तो ये थे टेक चंद। ऐसे मैं आपको बता दूं मेरियन थंगावेलु थे, लेकिन इनका तबियत खराब हो गया कोरोना के चलते, इसलिए टेक चंद आपको ध्वजवाहक थे। और ये याद रखिएगा इसमें टोटल 19 पदक जीता है, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल जीता गया है पैरा ओलंपिक में, और भारत का स्थान आया है 24वां। और ओलंपिक में भारत ने 7 आपको पदक जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 आपको सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता है, ठीक। 1 2 का 4 याद रखिएगा। और उसमें आप देखिएगा तो भारत का स्थान 38वां आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से सही संबंध स्थापित करें। सही संबंध आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पर देखिए, फान मिन चिन कहाँ के हैं ये आपसे पूछ सकता है। तो फान मिन चिन है आपको वियतनाम के प्रधानमंत्री, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। फिर आपको क्या हो जाएगा कि मिन अंग हलिंग ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और यहाँ पर भी तख्ता भी पलट हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अब फिर इब्राहिम रईसी, तो ये हो जाएंगे ईरान के, आपको इब्राहिम रईसी बने हैं। और फिर जो बचे हुए हैं इस्माइल साबरी याकूब, ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो 17 के आंसर ए हो जाना चाहिए, क्वेश्चन ए लगा लीजिएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है,
अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे बोला जाता है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे राष्ट्रपिता को सम्मानित किया गया है। इसकी किसे? महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया। 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देते हेतु किस बैंक ने सलाम दिल पहल शुरुआत की है? सलाम दिल की जो पहल शुरुआत किया गया है, डॉक्टर जो भी नर्स थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आपको कोविड काल में, ये आपको किया गया है HDFC द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक भारत का स्थान है, ये कौन सा है? ये आपको 10वां स्थान है। ठीक, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल कहाँ स्मारक जो बनाया जा रहा है, कहाँ पर खोला जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये हुआ मेरठ में, खेल यूनिवर्सिटी भी बन रहा है यहाँ पर। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? जो भारत का पहला मानव मिशन है गगनयान है, और इसके आपको लॉन्च किया जाएगा किससे? तो GSLV M3 द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर हो जाएगा आपको 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। GSLV Mark 3 इसे बोला जाता है। ठीक, तो 22 के आंसर आप क्या लगा लीजिएगा? ए लगा लीजिएगा। ठीक, गगनयान जो आपको है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक बनाने वाले आपको बल्लेबाज कौन बने हैं, ये आपको बताना है। ये आपसे कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएंगे क्रिस गेल हो जाएंगे। 23 के आंसर भी हो जाएंगे। और T20 में आप देखिएगा 3000 रन पार किए हैं अभी विराट कोहली, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो पोषण माह मनाया गया है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये सितंबर में। 24 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दिया है? पहला DNA वैक्सीन को मंजूरी दिया है। अभी लेटेस्ट न्यूज भी देखिएगा तो 1 करोड़ खेप जो है ये मुख्यतः 7 से 8 राज्यों के लिए आवंटित भी कर दिया है, जिसमें यूपी भी है, अपना बिहार भी है, झारखंड भी है। तो यहाँ पर अभी 1-2 दिन पहले का न्यूज ये सुनिएगा तो। और ये DNA जो वैक्सीन है इसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। ये नाम है इसका जैकोब डी। ठीक, तो इसका आंसर 25 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो फ्लोटिंग ATM खोला है आपको डल झील पर। ये आपको कौन खोला है? तो ये SBI खोलेगा। और कौन खोलेगा? मुख्यालय मुंबई में है इसका। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने के लिए संभाला? भारत ने संभाला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पद जो संभाला था, ये आपको अगस्त के लिए संभाला था। 27 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो बुर्नेल मेडल किसे मिला, ये भी आपको पूछ सकता है। अभी कौन सा जल विद्युत परियोजना, और ये भारत बनाया है कहां पर? भूटान में, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत के भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश, भारत के भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी जो देश है यह है अपना भूटान ही। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन निर्माण कर रहा है? मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन जो निर्माण किया जा रहा है ये किस देश में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वियतनाम में किया जा रहा है। ठीक, इसरो कर रहा है निर्माण। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मिलान करना है यहाँ पर। ये कह रहा है कौन से संबंध स्थापित करें, मिलान आपको करना है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग जो भी मंत्रालय आवंटित किया गया था। तो पीयूष गोयल को क्या दे दिया? रेल हटाकर इनको कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया पीयूष गोयल को। स्मृति ईरानी को क्या बाल विकास वाला, तो स्मृति ईरानी। अनुराग सिंह खेल वाला ये हो जाएंगे, और यहाँ पर सूचना प्रसारण वाले ये हो जाएंगे। और पशुपति कुमार जो आपको रामविलास के पासवान जी के भाई जो है, इनको आपको क्या मिला है? इनको मिला है आपको खाद्य प्रसंस्करण मिला है। तो 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। पीयूष गोयल का होगा कपड़ा मंत्रालय, स्मृति ईरानी का महिला वाला हो जाएगा, अनुराग सिंह ठाकुर का सूचना और प्रसारण खेल मंत्रालय हो जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, आप लगाकर इसका आंसर SSC आपको लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 था। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पर देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भारत सरकार ने किस देश के साथ आपको समझौता ज्ञापन किया है, ये आपको बताना है। तो ये जापान के साथ किया गया है। ठीक, 32 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल जोड़े गए थे? तो कुल नए खेलों की संख्या जो जोड़ा गया था, ये टोटल आपको जो टोक्यो ओलंपिक में जोड़ा गया था, ये आपको 4 जोड़े गए थे। ठीक, और भारत का जो स्थान आया है 38वां रैंक आया है। 33 का आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, भारत में खादी प्राकृतिक पेंट जो राजस्थान में बनाया गया, खादी प्राकृतिक पेंट गोबर से आपको मिलाकर, यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये नितिन गडकरी जी को बनाया गया। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री है ये कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल बने हैं। ठीक, ये हो जाएंगे 35 के आंसर ए।
चरणजीत सिंह चन्नी कहाँ पर बने हैं, तो ये आपको पंजाब के बने हैं, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और मनसुख मंडाविया, मनसुख रहेगा मतलब स्वास्थ्य मंत्री बने मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल भूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? ये आठ बार आपको सांसद भी रह चुके हैं, तो ये भारत के पूर्व मंत्री भी भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं भूटा सिंह, ठीक। जब आपको झारखंड नहीं अलग हुआ होगा तो उस समय इनका नाम बार बार आप लोग सुन रहे होंगे। इनको सबसे पहले ये अकाली दल से चुनाव लड़े थे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा बी। और बिहार के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, 36 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 आप देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 37, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो होगा ये अपने भारत में ही होगा, ठीक। तो इसका आंसर 37 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में लिखा गया है, ठीक। आपको 4 साल के इनके जो आपको कार्यकाल हो चुके हैं उसका आपको बताया गया है उसी के बारे में, वो किताब में आपको है ये रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, ये आपको इस बुक में मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करेगी? तो जहां पर अभी कोरोना का वैक्सीन बना था 2 जगह, वो याद रखिएगा, वहीं पर ही दवा जो आपको नई दवा परीक्षण प्रयोगशाला बनाई जाएगी। तो एक तो पुणे में है, एक पुणे में और हैदरा में, बायोटेक हैदरा में आपको दिखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 39 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कल्पना चावला सबसे पहली थी आपको अंतरिक्ष में, और फिर उसके बाद सुनीता विलियम्स, यहाँ पर देखिए सुनीता विलियम पहली थी, फिर उसके बाद कल्पना चावला थी, और बाद के अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत मूल की तीसरी महिला कौन है? तो भारत मूल की जो तीसरी महिला है ये बनी है शिरीषा बंदाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। ये तीसरी महिला बनी है जो कि भारतीय मूल की हैं और ये आपको अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। क्वेश्चन नंबर, और आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो संतोष जॉर्ज बने हैं जो कि केरल के हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर जो सूची है इसमें से इंग्लैंड के कौन से शहर को हटा दिया गया था? तो लिवरपूल को हटा दिया। 41 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया? एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु 500 मिलियन का आपको किया है? तो ये बेंगलुरु के मेट्रो विकास के लिए। 42 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों मिलकर ये तैयार किया गया है इनके द्वारा, और ये तैयार किया है युक्त धारा पोर्टल, ठीक। 43 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लाई हरोवा जो महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया गया, ठीक। लाई हरोवा मणिपुर। 44 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल कर दिया गया? ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसे मजाक में मत लीजिएगा। भले फिल्म आप देखिए वो चाहे ना देखे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मस्त है, ठीक। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में जो शामिल किया गया है, आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, इसमें से ज्यादातर लोग ए मारेंगे, लेकिन ए नहीं है इसमें से, ये हो जाएगा पीके, ठीक। पीके को शामिल किया गया है नेशनल, आपको ये याद रखिएगा, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में। 45 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पर देखिए, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल पार्क है ये चमोली उत्तराखंड में खोला गया, ठीक। तो ये 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा जो एफडीआई मिला है ये किसको मिला है ये आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई मिला है ये गुजरात को ही मिला है, ठीक। ये याद रखिएगा। 47 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? जब सर्वाधिक वनावरण पूछ रहा है मैं इसकी परसेंट के हिसाब से मिजोरम हो जाएगा, और परसेंट के हिसाब से जनजाति भी पूछे तो मिजोरम ही हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वन पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और जनसंख्या के हिसाब से जनजाति पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक। तो 48 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 से यहाँ पर देखिए, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? भारत का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है आपको 21-22 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.8। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, और आज के ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शैक्षणिक संस्थान कौन है? देश के शीर्ष उच्च जो शैक्षणिक संस्थान है, या समग्र रूप से उच्च शैक्षणिक संस्थान भी इसे बोल सकते हैं, यह है आईआईटी मद्रास, ठीक। और यही आपको दिखेगा आईआईटी मद्रास में ही 3D जो प्रिंटिंग पर आपको घर भी बनाया गया है, ठीक। तो ये तमिलनाडु का आईआईटी मद्रास। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सेट नंबर 5 है, इसमें भी 1 से लेकर 50 तक प्रश्न है। अब मैं आपको 200 प्रश्न करा चुका हूं, ये 1 से लेकर 50 तक होगा, तो आपका 250 प्रश्न होगा। इसे भी ध्यानपूर्वक देखिए और रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है? चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना गया है, ये नमामि गंगे मिशन के लिए। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में 3 वर्षों के लिए पुनः किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
3 वर्ष के लिए पुनः इनका आपको आयोग चुना गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का, ये आपको रेखा शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक, तो दूसरे के आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, युवाओं को कौशल विकास हेतु किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में पीएम दक्ष ऐप एवं पोर्टल जारी किया गया? पीएम दक्ष ऐप भी है और पोर्टल जारी किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 3 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसे एटीसी बोला जाता है, टावर का निर्माण किया गया? तो दुनिया के सबसे ऊंचे टावर का निर्माण भारत में कहाँ किया गया है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। 4 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पक्का टपकने वाला है। हम हाल ही में 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, ये किससे संबंधित है? और 105वां संविधान संशोधन हो भी गया, तो ये किससे संबंधित है? तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। 5 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। 6 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो कर दी गई है ये आपको, किसके द्वारा? लद्दाख द्वारा पहली हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की गई है, और इसमें सबसे पहला फिल्म जो था शेरशाह था, जो कि विक्रम बत्रा की जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया गया, जिसके तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? ठीक, स्क्रैप में मिटा दिया जाएगा, ये आपको बताना है कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत आपको कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों के लिए कितने, तो कमर्शियल के लिए 15 वर्ष और प्राइवेट के लिए 20 वर्ष दिया गया है। ठीक, तो 8 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? अभी आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले 46 रामसर स्थल था, ठीक है, लेकिन अभी कितना हो चुका है? 47 हो चुका है। और ये जो आपको पिछली बार आपको शामिल किया गया था, यह हरियाणा में स्थित है। कौन कौन? तो भिंडवास और आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय, और ये अभी जो शामिल किया गया है 47 अब हो चुका है। ये 47वां कौन है? तो हैदरपुर वेटलैंड, जो कि यूपी में है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित नहीं है? हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तक हुई है उसमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए यहां पर दिया है कि इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, अनुराधा राय। ये ही आपको गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये सुमिलित नहीं है। 10 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया, आपको बताना है किसे? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपको जोया अग्रवाल को। ठीक, नाम याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 12, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में की थीम क्या है? जो आपको स्वतंत्रता दिवस 75वां मिला था, इसका थीम क्या है आपको बताना है भारत के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 12 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। और इसमें आपको किसको बुलाया गया था, कौन सी टीम को आपको स्वतंत्रता दिवस के समारोह में देखिएगा? तो जो आपको टोक्यो ओलंपिक में हुआ है, वहां पर जो गए थे ओलंपिक वाली टीम, उनको भी बुलाया गया था। क्वेश्चन देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया? मार्बर्ग जो वायरस है, इसके मामला सामने आया कहां पर? तो ये आपको गिनी में आया था। 13 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना है? तो ये आपको बताना है कौन बना है। तो ये हो जाएगा काजीरंगा। 14 के आंसर क्या हो जाएगा? बी, जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क बना हुआ है, और ये असम में स्थित है। काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइकोवा, ये सब असम में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो स्वदेश निर्मित जो आपको विमान वाहक पोत है, इसका नाम आपको बताना है, ये कौन है? इसका आंसर हो जाएगा विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद, जिसे NHRC बोला जाता है, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के रूप में आपको किसे नियुक्त किया गया, आपको बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अरुण कुमार मिश्रा जी को। और आपको पता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाल ही में जारी भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट में जो भारत का स्थान पूछा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये 117 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो पुणे में आपको किस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है, ये आपको बताना है, नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण के दिवस पर। ठीक, तो E100 प्रोजेक्ट, इथेनॉल 100 प्रोजेक्ट में E100 प्रोजेक्ट है ये आपको। तो 18 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया?
इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया कौन से बुक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लॉक। इसके आपको राइटर कौन है ये आपको बताना है। ये डेविड डायोप है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे आपको कौन? तो रवि शास्त्री हो जाएंगे। ठीक, 20 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? सबसे ज्यादा बार इनके द्वारा चढ़ाई किया गया है और ये बनाया गया है कामी रीता शेरपा द्वारा। बी हो जाएगा इसके आंसर, 21 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2020-21 के अपेक्षा बजट 2021-22 कितना अधिक धनराशि का आवंटन हुआ? ठीक, आपको 21-22 में कितना धनराशि का आवंटन हुआ 2020-21 की अपेक्षा में आपको पूछ रहा है। तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा? 137%। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया अब आपको अस्पताल में आपको बुक करने के लिए बेड। तो ये बताइए झारखंड द्वारा। ठीक, 23 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? संजीवनी परियोजना की जो शुरुआत की गई है घर पर ही कोविड मरीजों के इलाज के लिए, ये हरियाणा द्वारा किया गया था। ठीक, तो 24 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? सबसे ज्यादा जो एफडीआई प्राप्त हुआ है 2020-21 के आपको रिपोर्ट के अनुसार, ये किस देश से हुआ है? तो सिंगापुर से हुआ है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए आईएनएस राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये सेवा मुक्त हो गए हैं आईएनएस राजपूत, ये बताना है। यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था, ये दे रहा है। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। क्या ये दोनों सही है या इसमें से कोई गलती है? तो इनमें से दोनों सही है। ठीक, ये भारत का पहला विध्वंसक पोत था आईएनएस आपको राजपूत, और इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से किसे सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया? सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो सुबोध जायसवाल यहां पर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर होगा सुबोध जायसवाल। ठीक, और यहां पर याद रखिएगा, अभी इसे अपडेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा, अपडेट अभी जाकर आप जरूर कर लीजिएगा इसे। मुक्त व्यापार समझौता जिसे बोला जाता है आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बताना है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है ये आपको बताना है। तो ये बने हैं सिंगापुर, सिंगापुर है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में आपको चुना गया है, भारतीय मूल की महिला है, इनका नाम बताना है। इनका नाम है विनीता गुप्ता। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? कि कोविड-19 के दौरान आपको देखिएगा ये चलाया गया था। ये चलाया गया था, पहली जो चलाया गया था ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ये मुंबई से विशाखापट्टनम। 30 के आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? जो 22 अप्रैल, आपको पता होना चाहिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो 22 अप्रैल 2021 को जो इस बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान आपको बताना है कौन सा प्राप्त हुआ है। 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। 32 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है? जो कि चुनावी बॉन्ड जो दाता है उसका नाम भी घोषित कर दिया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक, कौन सा आपको बना है ये आपको बताना है। 33 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक, तो ये 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? नए जो चंद्र मिशन है लूना 25, इसका जो घोषणा किया गया है ये रूस द्वारा किया गया है। 34 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखा गया? ठीक, पुस्तक द लिविंग माउंटेन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। अमिताभ घोष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पढ़कर मैं सुना देता हूँ, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? P4G जो सम्मेलन किया गया इसकी मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। ठीक, 36 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बताना है आपको। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए, यह विश्व आर्थिक मंच जो WEF द्वारा जारी किया जाता है, बात सही है। प्रथम स्थान स्वीडन है, ये भी सही है। भारत को 87 स्थान मिला है, ये भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 74वां था, ये भी, मतलब उपरोक्त में से सभी सही होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, 37 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ये डी लगा लीजिएगा, 37 का आंसर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतिदिन
15 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? मिशन कवच कुंडल जो लॉन्च किया गया है, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट जिसे बोला जाता है सीरा, द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है किसको दिया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? जरूर आपको कम से कम जनवरी का याद रखना चाहिए और नवंबर का। ठीक, तो आपको बताना है कि किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ आपको जो अवार्ड दिया गया 2021, ये किसे दिया गया था? ये आपको ऋषभ पंत थे। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा माँ किचन योजना की शुरुआत की गई? माँ किचन योजना जो है, इसकी जो शुरुआत किया गया है, यह पश्चिम बंगाल द्वारा शुरुआत किया गया है। सस्ते में आपको बहुत सस्ता खाना मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को हुआ है और 53वां स्थान मिला है भारत का। ये आपको दोनों सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। इस सूचकांक भारत का 53 है और प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो टीबी मुक्त घोषित हो चुका है ये कौन सा आपको केंद्र शासित प्रदेश भारत में बना है? तो यह है लक्षद्वीप। और रेबीज मुक्त जो हुआ है घोषित, वो गोवा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? जो कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई किया है, ये विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है, ये आपको बताना है। ठीक, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? विराट चंद्रा। 44 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये उड़ीसा के राउरकेला में किया जा रहा है। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है, ये किस राज्य में खोला जाएगा? ये आपको कर्नाटक में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई? कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये उत्तराखंड द्वारा। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 47 का आंसर सी हो जाएगा। ये देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना, कीवी, ठीक, ये कहाँ से कहाँ की? तो ये उत्तराखंड। सबसे ज्यादा कीवी जो होता है ना, कीवी एक फल है जो आप देखिएगा कि खून में प्लेटलेट्स घट जाता है ना, तो उसके लिए भी दिया जाता है। डेंगू रोग में आपको प्लेटलेट्स घट जाता है, तो कीवी फल जो होता है, देखिएगा हरा हरा होता है, वो आपको सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बजट 2021-22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? 3 साल में आपको बताना है कि कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है 3 साल में। ये आपको बजट 2021-22 में यही बताया गया है। ये 7 आपको बनाया जाएगा। और एक यूनिवर्सिटी का आपको कहा गया था, जो कि सिंधु यूनिवर्सिटी है, लद्दाख में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 49, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में ITR में इसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? कितने वर्ष के आपको बताना है ITR में छूट दी गई है, ये कितने वर्ष के आपको? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको 75 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, और आज की ये लास्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? किस ऊर्जा मिशन को आपको बताया गया है 21-22 के बजट में कि शुरू करने की योजना है? तो हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टोटल इससे पहले 5 मैं आपको सेट करा चुका, ये सेट 6 है, जो कि छोटा सा सेट है, 1 से लेकर 20 तक इसमें प्रश्न है, और इसे जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। 2 से 3 बार हो सके ये 20 प्रश्न को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो सभी सेटों का ये टेस्ट मानकर चलिए, अभी तक 2021 का जितना भी करंट अफेयर है उसका निचोड़ इसमें है। तो ये 20 प्रश्न है, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए कि US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है बताना है। तो एमा रादुकानु रही है, और ये ब्रिटेन की है। और इसमें अगर पूछे कि पुरुष विजेता कौन रहे हैं, तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं, जो कि रसिया के थे। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बता देता हूँ। जैसे ग्रैंड स्लैम होता है ना, ग्रैंड स्लैम जो शुरुआत होता है किससे होता है? तो ऑस्ट्रेलियन से होता है, ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच होता है, फ्रेंच के बाद आपको विमल्डन होता है, और विमल्डन के बाद आप देखिएगा US ओपन होता है। ठीक, ये 4 होते हैं। अब चारों के विजेता बता देते हैं, महिला विजेता कौन है, जो महिला एकल विजेता। देखिए, सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन होता था, उसका महिला जो विजेता थी, ये आपको थी नोआमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन के बाद जो फ्रेंच हुआ था, फ्रेंच में आपको बारिबुआ क्रिसिकोवा थी।
फ्रेंच के बाद आपको विंबलडन होता है जो कि एस्ला बाटी है, और जो लास्ट में आपको हुआ है यूएस ओपन, इसका है एमा रादुकानु। अब ये कहाँ कहाँ की है, तो एमा रादुकानु तो मैंने आपको बताया ब्रिटेन की है, एस्ला बाटी कहाँ की है, तो एस्ला बाटी ऑस्ट्रेलिया की है, नोआमी ओसाका जापान की है, और बारबोआ क्रिस्कोवा कहाँ की है, तो ये भी पूछता है कि बारबोआ क्रिस्कोवा कहाँ की है, तो ये चेक गणराज्य की है। ठीक, अब पुरुष में मैं आपको बता दूं कि पुरुष में यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुष में जो आपको ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, ये तीनों के विजेता कौन हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे सर्बिया वाले। और आपको जो यूएस ओपन हुआ है इसमें आपको अलग हो चुके हैं, डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया के हैं वो जीते हैं। ठीक, तो यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव दिए हैं, बाकी जो पुरुष में जीता है जीते हैं नोवाक जोकोविच जीते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी भारत के किस राज्य में? देखिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आपको हर तरीका से बता देता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन सही करना है। इसमें आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। और आपको पता है कि गुजरात का जो तटीय रेखा है ये भारत में सभी राज्यों के सबसे लंबा तटीय रेखा है, इसकी समुद्र तट से रेखा इसका सबसे लंबा है। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत गुजरात में ही सिर्फ की जाएगी? जी नहीं, अभी आप देखिएगा कुछ महीने ही आपको अमेजन द्वारा बताया गया था कि गुजरात में भी वो अपना क्या कर रहा है, ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन स्थापित कर रहा है। सबसे पहला कहाँ स्थापित किया गया था ये आपसे पूछ सकता है, तो सबसे पहला आपको स्थापित किया था 2016 में, ये घोषणा कर दिया गया था अमेजन द्वारा, चेन्नई जो तमिलनाडु आपको है वहां पर आपको। फिर दूसरा में आपको गुजरात में, तीसरा में भी घोषणा कर दिया गया है, तीसरा चौथा भी, तीसरा केरल में, और चौथा कहां पर घोषणा किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान में रखिएगा, ये भी घोषणा इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा गुजरात आंसर यहां पर। ठीक, अब पहला अगर मात्र आपसे पूछे तो ये लगाइएगा चेन्नई, आपको तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया, भारत के सबसे बड़ी ओपन फर्नरी का निर्माण जो किया गया है एयर फर्नरी का, ये कहां पर किया गया है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन है, तो ये किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये उत्तराखंड का एक आपको योजना भी याद रखिएगा, वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना जो स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड से, और मिशन वात्सल, दोनों में कंफ्यूजन है। अगर वात्सल्य योजना बोले, मात्र वात्सल्य योजना, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, अगर मिशन वात्सल्य बोले तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोनों याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2021 में, ये किसे प्रदान किया गया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये जो दिया गया है, ये दिया है मारिया रेसा को, और यहाँ पर एक दमित्री आंद्रेविच मुराटेव, ये आपको ए और सी ये दोनों हो जाएगा। ठीक, ये मतलब कि यहाँ पर ए और सी मतलब डी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 4 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मरिया को और दमित्री को मिला है किसको, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे शांति के क्षेत्र में मिला था, ये बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2020 वाला भी। तो ये मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो था, ये इनको दिया गया था, कोविड-19 में जो खाना उना वितरण किए थे उस कारण थे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण किया? ये आपको कौन है, तो इनका नाम है जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसका आपको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यहाँ पर देख सकते हैं, परमाणु पनडुब्बी से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया, तो जो विश्व के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, आप समझ गए होंगे किसके द्वारा किया गया है, तो ये रसिया द्वारा किया गया है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए और भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। रसिया द्वारा जो ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस मिसाइल आपको देखिएगा भारत में जो है, ये भारत और रसिया ने मिलकर बनाया है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, जो आर्कटिक के जलवायु निगरानी के लिए, जो आर्कटिक ऊपर वाला क्षेत्र होता है, ये आपको दिखिएगा, ये वाला क्षेत्र, इसके ही आपको निगरानी के लिए एक उपग्रह भी छोड़ा गया है। किसके द्वारा, तो रसिया द्वारा छोड़ा गया है। उस उपग्रह का नाम पूछ सकता है, तो उसका उस उपग्रह का नाम है सोयूज 21B, सोयूज जो है 21B इसका नाम है, और ये कजाकिस्तान से रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। और ये पूछ सकता है आपसे कि जो आर्कटिक के क्षेत्र में जलवायु निगरानी उपग्रह छोड़ा गया है किस देश द्वारा, तो वो आपको छोड़ा गया है जो रसिया द्वारा। ठीक, रशिया द्वारा छोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। उसका नाम भी याद रखिएगा, जो मैं आपको बताया रॉकेट का नाम, जिस रॉकेट से छोड़ा गया है उसका बताया सोयूज 21B। ठीक, लेकिन आपको क्या नाम रखा गया है, जो आर्कटिक का जो आपको दिखेगा उसको, उस तरफ का उपग्रह जो निगरानी करेगा, उसका नाम रखा गया है आर्कटिक एम, जो रसिया द्वारा बनाया गया है, आर्कटिक एम। ठीक, अब ये पूछ सकता है कि जो आर्कटिक महासागर है उसका आकार कैसा है, तो डाब्लू। तो ये याद करना आसान है, आर्कटिक महासागर का आकार है डाब्लू के जैसा। ठीक, और यहाँ पर जो छोड़ा गया है उपग्रह निगरानी करने के लिए आर्कटिक, वो रसिया द्वारा छोड़ा गया है, और उसका नाम क्या रखा गया है, आर्कटिक। इसको डाब्लू को उल्टा कीजिएगा तो ये एम बन जाएगा, तो एम। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, मैं ट्रिकली आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसे जरूर याद रखिएगा, ये से अगर पूछते हैं जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो रूस, और यहीं आपको आर्कटिक निगरानी उपग्रह भी रूस।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? मैंने आपको ऊपर बताया था। तो यूएस ओपन 2021 जो हुआ है, अभी लास्ट वाला जो हुआ है, ठीक, ये जो हुआ है इसमें हुए हैं डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव आपको विजेता रहे हैं। तो आपको 6 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। और ये रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव। और बाकी जो हुआ है तीनों का, जैसे फ्रेंच हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ, विमिल्डन हुआ, इसके विजेता कौन रहे हैं? तो ये रहे नोवाक जोकोविच रहे हैं, ठीक, नोवाक जोकोविच सर्बिया वाले ये रहे, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली भूतापीय जो आपको क्षेत्र परियोजना है, ये कहाँ पर भूतापीय परियोजना स्थापित की जा रही है, ये आपको बताना है। ये कहाँ पर? तो ये लेह में की जा रही है, लेह लद्दाख, आपको याद रखना है। इसका आंसर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा। लेह में आपको क्या मनाया गया है? तो फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल भी मनाया गया है, फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। और आपको लेह लद्दाख के लिए बजट में ही एक यूनिवर्सिटी का भी घोषणा किया गया था, सिंधु, आपको जो नाम है यूनिवर्सिटी का नाम है सिंधु यूनिवर्सिटी, ये भी ध्यान में रखिएगा, बजट में ही घोषणा ये किया गया था, ठीक। और जो ये आपको जो हिमालयन फेस्टिवल मनाया गया है, उसमें देखिएगा शेरशाह मूवी है, ठीक, विक्रम बत्रा पर आधारित है शेरशाह मूवी, उसका भी आपको सबसे पहले उसको चलाया गया था। और ये याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस उपलक्ष्य में मनाया गया है हिमालयन फेस्टिवल, अगर पूछता है तो आज़ादी के अमृत जो महोत्सव है, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट हुआ है, ठीक। और ये जो इसी के उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल शुरुआत किया गया है। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछे कि ये वाला कहाँ पर है, तो ये भी लेह में है। और आपको हिमालयन फिल्म फेस्टिवल वाला भी लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड किया? तो मार्स रोवर मतलब मंगल ग्रह पर जो जुरोंग है, ये आपको इस रोवर का नाम है, इसको सफलतापूर्वक आपको लैंड कर दिया गया था। किसके द्वारा, किस आपको देश द्वारा, ये आपको बताना है, ठीक। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण वो लाल आपको दिखाई देता है। तो 8 के एक देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका क्या नाम है? जुरोंग। जुरोंग से आपको समझ में आ रहा होगा क्या नाम, कौन सा देश होना चाहिए? ये चीन है, चाइना, चाइना चमगादड़ चीन है, ठीक, ये याद रखिएगा। विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में ही है, उसके बाद भारत में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा बाजार मिशन की शुरुआत की गई है? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है किस राज्य सरकार द्वारा, बजरा यहाँ पर होगा, बाजार नहीं, यहाँ पर होगा बजरा, बजरा मिशन, ठीक, ये सुधार लीजिएगा थोड़ा। यहाँ पर बजरा मिशन की शुरुआत की गई है, किस आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 9th के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। और इसे बजरा मिशन कर लीजिएगा, इसे बजरा मिशन जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक। अब मोटे अनाज का वर्ष या बजरा जो वर्ष घोषित किया गया है भारत के ही कहने पर, यूएन और एफएओ, सबसे पहले एफएओ आपको घोषित करता है, फिर यूएन घोषित करता है। ये कौन से वर्ष के लिए? तो 2023 के लिए मोटे अनाज का वर्ष या बजरा वर्ष घोषित किया गया, क्योंकि बजरा आपको मोटे अनाज के अंतर्गत ही आ जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 9th के इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। और बजरा जो वर्ष घोषित किया गया है या मोटे अनाज का वर्ष जो यूएन द्वारा, ये 2023 के लिए घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा तो लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? जो युद्ध अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच में होता है जिसका 16वां संस्करण पूरा हुआ है? ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन लगाना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, जो बीकानेर राजस्थान में हुआ था। ये आपको जो कौन था 16वां आपको संस्करण जो हुआ है, ठीक। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक और होता है भारत और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार नाम है उसका, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन कि मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है? तो मित्र शक्ति हमारा जो पड़ोसी एक देश है श्रीलंका, उसके साथ होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलडमरूमध्य पाया जाता है? तो पाक आपको पाया जाता है, पाक की खाड़ी, आपको पाक जलडमरूमध्य, ठीक, ये याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि समुद्र शक्ति किसके बीच में है? तो अगर समुद्र शक्ति दे तो भारत और इंडोनेशिया, मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको क्या होता है? समुद्र शक्ति जो है युद्ध अभ्यास चलता है, ठीक। अगर ये पूछे कि अभी फिलहाल जो सूर्य किरण हुआ है, सूर्य किरण, ये सब जरूरी है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सूर्य किरण ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक। भारत और नेपाल के बीच में जो आपको सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक। आपसे ये पूछे अभी फिलहाल जो अभी ये पूछ सकता है क्वेश्चन, दोस्ती जो हुआ है, जो कि 2 वर्ष में एक बार होता है, 2 वार्षिक आपको ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ है, दोस्ती नाम ही है इसका, दोस्ती। ये इसमें कौन कौन देश हैं? तो भारत है, श्रीलंका है और मालदीव है। दोस्ती 2 वार्षिक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास होता है 2 वर्ष में एक बार, ये भारत, श्रीलंका और मालदीव है, ठीक। ये पूछ सकता है कि एक्वेरियम भी पूछ सकता है, ये भारत और मालदीव करता है। और एक आपको जावेद तलवार, जो कि ज्यादा पूछने की संभावना है, जावेद तलवार किसके किसके में बीच में हुआ है? तो भारत और यूए के बीच में हुआ है, भारत और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, ये आपको बताना है। ये है आपको कर्नाटक।
और दूसरा राज्य कौन बना है, तो मध्य प्रदेश बना है। ठीक, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी जो है ये बंगलोर है, और बंगलोर को ही सिलिकॉन सिटी के नाम भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब आपसे पूछे सिलिकॉन सिटी तो बंगलोर लगाइएगा, और साइलेंट वैली पूछे तो केरल लगाइएगा। सबसे ज़्यादा जो चाय होता है ये असम में होता है, और सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी होता है ये कर्नाटक में होता है, और काजू जो तो आप जानते ही हैं कि आपको केरल में मसाला वसाला होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन आपको क्या होता है, मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी जो पाया जाता है सोयाबीन में ही पाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग मैंने तैरते हुआ सोलर पार्क कहाँ बन रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत से आंसर मिलते होंगे, कन्फ्यूजन आप हो गए होंगे। जो ये बन रहा है ना, ये बन रहा है आपको ओंकेश्वर जो बांध है नर्मदा नदी पर, वहां पर बन रहा है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये आराम से लगा लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछे क्वेश्चन, अगर ये घुमाकर आपसे ये दे दे कि इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अगर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, तैरता हुआ प्लांट, पार्क नहीं, तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है वो कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में आपको सिमहाद्री विशाखापट्टनम में बन रहा है। आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री जो विशाखापट्टनम है वहां पर आपको इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है। ठीक, अगर ये आपसे पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क कौन है, विश्व के अगर पूछे कि सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क, तो यही हो जाएगा ओंकारेश्वर आपको बांध जो नर्मदा नदी पर है, इसी में आपको स्थापित किया जा रहा है, जो कि 2022-23 से शुरुआत भी हो जाएगा यहाँ पर उत्पादन, और इसका लक्ष्य रखा गया है 600 मेगावाट का। 600 मेगावाट का यहाँ पर आपको जो है वाट का रखा गया है। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है ये कौन देश बनाने जा रहा है, तो विश्व में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाने जा रहा है ये सिंगापुर बनाने जा रहा है। ये सब भी याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाकर कैसे भी दे सकता है। और जो सोलर प्लेट होते हैं उसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। ठीक, चिप में भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई जो सेलिब्रिटी बने हैं ये कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो ये बने हैं विराट कोहली जी, विराट कोहली। ठीक, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, विराट कोहली। T20 अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट मैच है इसमें 3000 रन बनाकर रिकॉर्ड बना दिए हैं विराट कोहली, ये सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 3000 आपको रन बनाए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक बताना है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का रैंक क्या है ये आपको बताना है, ध्यान से ये क्वेश्चन लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट दे सकता है, कंफ्यूजन में गलती हो सकता है। इसमें रैंक जो हो जाएगा 140वां हो जाएगा। कुछ देखिए जो महत्वपूर्ण पूछ सकता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछ सकता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको भारत का रैंक कितना है ये पूछ सकता है, तो 101 है, जो कि 2021 के अकॉर्डिंग 2021 में जो है ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भारत का जो स्थान है 101 है, लेकिन अगर 2020 में पूछे तो 94 था, मतलब कि और भी नीचे गिरा हुआ है ये स्थान, आप देख सकते हैं। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक निकाला करता था, अब ये बंद कर दिया गया, तो अभी फिलहाल जो निकाला गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपको रिपोर्ट, तो उसमें भारत का स्थान कितना था, 63वां, और इसे अब बंद कर दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसी साल बंद किया गया और वर्ल्ड बैंक निकालता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक शांति जो सूचकांक जारी किया जाता है इसमें भारत का स्थान कितना है, तो 135वां स्थान है वैश्विक शांति सूचकांक में। खुशहाली सूचकांक जो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है, मतलब उसमें भारत का स्थान कितना है विश्व खुशहाली सूचकांक में, 139 है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो लास्ट आता है आपको कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें भारत के कितना स्थान आता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता में सबसे गया गुजरा यहाँ पर देख सकते हैं, सब रैंक में आपको नीचे 142वें स्थान पर आता है भारत। ठीक, मतलब कि भारत से भी नीचे बहुत से देश है, लेकिन ये देख सकते हैं सभी जो भी रैंक अभी तक आप पढ़े होंगे इसके ऊपर ही पढ़े होंगे, तो 142वें स्थान पर आता है आपको जो प्रेस आपको फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत का, और वर्ल्ड इकोनॉमिक द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें आपको 140वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वर्ष 2021 के लिए किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वर्ष 2021 के लिए किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। ये देखिएगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ये जो है ये हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंद्र, इन्हें ही कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कलिंग रत्न पुरस्कार से। 15 के आंसर यहाँ पर क्या लगा लीजिएगा, बी लगा लीजिएगा। ठीक, ये आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट ने किस देश के साथ पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला, जो ड्रा हो गया था, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था ये किस देश के साथ भारतीय टीम और कौन सी टीम थी, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम थी। ठीक, महिला टीम थी ऑस्ट्रेलियाई, इसके साथ ही पिंक बॉल टेस्ट खेला गया है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, इसे भी आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत को किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो भारत को किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2047 तक।
2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 में कौन कौन सा लक्ष्य रखा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो 2030 में भारत की रेलवे को ग्रीन बनाने का लक्ष्य सबसे पहले ये रखा गया है, ठीक। फिर आपको देखिएगा 2030 तक HIV को उन्मूलन करने का आपको रखा गया है, HIV उन्मूलन करने का रखा गया है। पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब 2030 तक 450 गीगावाट जो है ये बिजली उत्पादन भी करने का लक्ष्य रखा गया है। 450 जो गीगावाट है सोलर से, ये आपको लक्ष्य रखा गया है, ठीक। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का भी आपको लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2022 में आपको रखा गया है, 22 तक है कि सिंगल यूजर जो प्लास्टिक है भारत से ये मुक्त होना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए। किसानों का आय दुगना करने का भी आप बार बार सुनते होंगे, 2022 तक ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। 2025 भी याद रखिएगा। टीबी उन्मूलन जो करने का समय है ये 2025 तक रखा गया है कि 2025 तक टीबी उन्मूलन कर लेना है भारत से। तो ये सब जो लक्ष्य है कुछ कुछ मैं आपको बताया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विश्व के पहले पहिए पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है, तो म्यूजियम ऑन व्हील्स जो है पहिए पर संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है ये भारत के किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ है कोलकाता। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी। 18 के आंसर डी हो जाएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो हो जाएगा ये इंदौर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो आपको भुवनेश्वर है ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा में ही सबसे बड़ा आपको स्टेडियम बनाया जा रहा है किसका, तो हॉकी का, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब जो रोपवे एक होता है ना, रोपवे आपको देखे होंगे कि ऐसे तार से बंधा होता है, तो सार्वजनिक रोपवे उपयोग करने मतलब इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला जो है ये कौन है, बनारस बन चुका है, वाराणसी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है, तो हिसार हवाई अड्डे का नाम जो बदल कर रखा गया है ये किसके नाम पर रखा गया है, तो महाराजा उग्रसेन के नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए हरियाणा सरकार ने और भी कुछ काम किया है, जैसे कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जो लागू किया गया है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये हरियाणा सरकार द्वारा लगाया गया है। जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि वन स्कूल वन IAS किसके द्वारा लागू किया गया है, तो केरल द्वारा, केरल का ये आपको योजना है, वन आपको स्कूल वन IAS, ठीक। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसके द्वारा है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जैसे कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट आपको हरियाणा का है, वैसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश का है, और वन स्कूल वन IAS ये आपको केरल का है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा बन गया है, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक आपको फ्रेंडली जो राजमार्ग बन गया है, क्योंकि आपको देखिएगा कि चार्जिंग के लिए बहुत सारे स्टेशन बनाए गए हैं इस रोड पर, तो ये कौन सा बन गया है ये आपको बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन सभी देख लीजिए। तो ये बना है दिल्ली और चंडीगढ़ जो आपको है राजमार्ग, उससे आपको घोषित कर दिया गया है क्या, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग। 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है, जो सेज परियोजना है इसका संबंध किस मंत्रालय से ये आपको बताना है। तो सेज का सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नाम है, इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, और ये जो है किस मंत्रालय से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये मंत्रालय आप समझ गए होंगे किससे, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है, ठीक। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या रखा गया है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम जो है ये आपको बताना है क्या रखा गया है, ठीक। तो ये जो थीम रखा गया है ये रखा गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया है, ठीक। तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए कुछ मैं आपको थीम बता देता हूँ जो आपको जानना जरूरी है, जो कि क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाती है। अप्रैल यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर मार्च लिख लीजिए MA, और यहाँ पर 22 मई लिख लीजिए, यहाँ पर 2 फरवरी लिख लीजिए मान लीजिए, और यहाँ पर एक और लिख लीजिए 21 जून लिख लीजिए। 21 जून को जो क्या मनाया जाता है आपको, 21 जून को मनाया जाता है आपको योग दिवस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 22 मार्च वाला हम स्टार्ट करते हैं। 22 मार्च को जो मनाया जाता है ये जल दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम जो रखा गया है वेलिविंग वाटर आपको रखा गया है। फिर 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम जो रखा गया है रीस्टोर आवर अर्थ रखा गया है, ठीक। फिर आपको 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इसका क्या रखा गया है थीम, तो वेटलैंड एंड वाटर रखा गया है, ये याद रखिएगा, आपको याद करते करते हो जाएगा। फिर आपको एक 22 मई वाला देखिए, 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है। और इसका जो थीम रखा गया है यू मतलब हम लोग यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये याद रखिएगा। ये 22 मई को जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस उसका थीम है, ठीक। तो अब आपके पास एक लास्ट बचता है 21,
21 जून बचता है, ठीक। 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो ये योग दिवस मनाया जाता है और इसका जो थीम है योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग 2021 में आपको योगा के जो आपको थीम रखा गया है, ठीक। अब सभी मैंने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप लोग अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो भी मैं आपको पूछता हूँ अगर कमेंट में ज़्यादा उसके बारे में लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक। कि जो अभी युवा दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है, जो अभी युवा दिवस है वो बताइए कब मनाया जाता है और उसका थीम क्या है ये भी बता सकते हैं, ठीक। 22 मार्च डेट ये भी याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। जो इजराइल है इसके नए प्रधानमंत्री क्यों बने थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 23 है, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट, नेफ्ताली बेनेट जो है। और इब्राहिम रहीसी कौन है, तो ये आपको ईरान के राष्ट्रपति जो नए बने हैं वो हैं, ठीक। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जो डिजिटल विश्वविद्यालय है सबसे पहले कहाँ पर स्थापना किया गया भारत के किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में किया गया, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा बी, ये याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है, पहले डिजिटल जो अभी किया गया केरल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था इम्फाल मणिपुर में। फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ खेल विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था ये इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है वहाँ पर किया गया था, ठीक। आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कुंभ मेले 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। जो कुंभ मेला हुआ था 2021 इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए कुंभ मेला जो हुआ था 2021 में इसका जो आयोजन किया गया था ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपको हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो ये 25 के आंसर ए हो जाएगा। देखिए जो कुंभ मेला है ना, ये जो पूरा वाला कुंभ मेला लगता है हर बार, कुंभ अगर मात्र दे तो कुंभ 12 साल में एक बार लगता है, ठीक। अगर अर्ध कुंभ दे तो 6 साल में एक बार, मतलब कि 12 साल में 2 बार अर्ध कुंभ लग जाता है, ठीक। और जो कुंभ मेला लगता है जैसे कि आपको पहले जो कुंभ मेला इससे पहले लगा था ये 2013 में लगा था प्रयाग में, नहीं इलाहाबाद में लगा था। फिर आपको दिखेगा आपको अर्ध कुंभ, आपको देखिएगा अर्ध कुंभ भी पूछता है कि अर्ध कुंभ कब लगा था, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो जब कुंभ के 6 वर्ष बाद ही तो अर्ध कुंभ लगा होगा, तो मतलब 2019 में, ठीक, अर्ध कुंभ लगा है जो इलाहाबाद में आपको प्रयागराज, जो नाम आपको इलाहाबाद का प्रयागराज हो चुका है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर लग सकता है, तो एक तो प्रयाग जो इलाहाबाद आप बोलते हैं प्रयागराज, ठीक। फिर एक हरिद्वार में लग सकता है, फिर उज्जैन में लगता है, फिर नासिक में लगता है, ठीक। ये 4 जगह आपको कुंभ मेले लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर ए हो जाएगा। कल मैंने 270 प्रश्न आपको करा दिया, इसे रिवीजन ज़्यादातर कीजिएगा क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। रिवीजन कीजिएगा तभी फायदा रहेगा और यही सब प्रश्न से आपके आने वाले हैं टाइम टू टाइम। और भी मैं वीडियो आपको अपलोड करते रहूंगा, उसे भी करंट अफेयर में देखते रहिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सभी अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।